तो आप देख रहे हैं हमारा पोस्ट पोल सर्वे, और पोस्ट पोल सर्वे से बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त की जो राय बन रही है उसमें कम से कम बीजेपी को वोटों के माध्यम से एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी उनकी सरकार बनने की संभावना है। फिलहाल ठीक 5:30 बजे हम आपको बताएंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में किसको कितनी सीटें मिलती है। लेकिन राकेश जी, एक चीज, और उसका जवाब मैं विवेक से भी चाहूंगा, एक चीज ये बताइए कि 10 साल का शासन रमन सिंह का है, ऐसा कौन सा जादू नजर आ रहा है कि अभी भी वो कंटेस्ट में बने हुए हैं और एज के साथ है? क्या रमन सिंह की पर्सनालिटी है, क्या नरेंद्र मोदी है, क्या गवर्नेंस है, क्या नक्सल मुद्दा है, क्या है? देखिए, उस पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक ये डाटा नहीं आता है तब तक लोग अपनी अवधारणाओं के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर बोलते हैं। जब हमारे पास एक्चुअल डाटा आ जाता है किसी भी सर्वे का, दोनों सर्वे का आ रहा है, तो उस पे धारणाओं का महत्व खत्म हो जाता है, फैक्ट्स का महत्व ज्यादा हो जाता है, धारणा का महत्व। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत रही है। दूसरी बात, देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, रमन सिंह जी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, सुषमा स्वराज भी हैं। तो ये कलेक्टिवली पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जब कलेक्टिवली, अब ये तो छोड़िए, कलेक्टिवली कहां पर? अब आप मेरे अकेले नरेंद्र मोदी आपके सुपर हीरो है, नहीं, सपोर्टिंग कास्ट को कोई पूछ भी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री तो किसी एक ही व्यक्ति को बनना पड़ेगा ना, 10 व्यक्ति तो बन नहीं सकते। वहां रमन सिंह हीरो हैं, और जब मोदी नहीं होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति हीरो होगा। तो ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस एंड गुड पॉलिटिक्स के बीच एक अच्छा संबंध है। यह गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, और अब जो आगे आप करेंगे मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है कि गुड गवर्नेंस देकर आप गुड पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी रोकने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो इन्होंने पुअर सेंट्रिक काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई समाजवादी साम्यवादी सरकार है कि पूरा साम्यवाद ला दिया, लेकिन पुअर सेंट्रिक काम करने के कारण रमन सिंह की एक छवि उभरी है, जिसको आपने चावल वाला बाबा और अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक आम सहमति बनाने की कोशिश की है नक्सलवाद के मुद्दे पर। जो एक कांग्रेसी नेता मारे गए, उनके साथ रमन सिंह का जो एक सद्भाव, विफल रहे हैं वो नक्सलवाद की समस्या से निपटने में। नक्सलवाद समस्या राष्ट्रीय समस्या है, उसमें किसी मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे सकते। अब देखिए, नीतीश कुमार के यहाँ जब घटना घटेगी तो आप कहेंगे विफल नहीं हुए, रमन सिंह के यहाँ घटना घटेगी विफल हुए। तो मेरा मानना यह है कि रमन सिंह की सरकार एक अच्छा काम की है, जो आपके इस पोस्ट पोल सर्वे में दिखाई पड़ा। राकेश जी, आपके कहने का मतलब यह कि गुड पॉलिटिक्स का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, यानी अच्छा शासन देना, अच्छी राजनीति। विवेक जी, क्या इस बात से सहमत है कि एक समय वो हुआ करता था जब 5 साल सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती, सरकारें बदल जाया करती थी? अब 10 साल के बाद भी अगर फाइट में भी है, मैं तो ये कहता हूं अगर फाइट में भी है तो वो कहीं ना कहीं उस सरकार के क्रेडिट गुडविल को जाता है। क्या कहेगा आशुतोष जी? जब हम लोग प्री पोल सर्वे कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी उस समय, और आप लोग उसको मान नहीं रहे थे, कि अगर रमन सिंह इतनी अच्छे स्ट्रांग विकेट पर होते तो उनको सबसे अच्छे बल्लेबाज की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि मोदी थे। और मोदी की एक नहीं कई बैठकें उन्होंने करी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो बिखराव पार्टी में आ रहा था। विवेक जी, ये कैसा तर्क है? ये तो आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया मैदान में उतरे, सचिन को ना उतारे। अरे बल्लेबाज है तो उतारेंगे, अगर अच्छे तो उतारेंगे। यही तर्क उस दिन आपने दिया था, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इंडिया एक्चुअली बदलते रखती है। मतलब आज विराट कोहली को मत उतारो, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो, विराट उतारेंगे ना। विराट कोहली को विश्व की टीम में नहीं चुना गया, इसका मतलब वो भारत के लिए अच्छे हो सकते, भारत के लिए अच्छे हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं अच्छे हो सकते। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक इमोशनल मुद्दा था झीरम घाटी के बाद, उसमें कम से कम एक कांटे की टक्कर मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसने बहुत कुछ छटकी हुई कांग्रेस को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया। पुरुषोत्तम, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। गुड गवर्नेंस मींस गुड पॉलिटिक्स? नॉट नेसेसरी। क्या काम को, आपको नहीं लगता कि काम को अब इनाम दिया जा रहा है? वो सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट है, इस बार हमारा नंबर, अगली बार किसी और का, वो खत्म हो गया। ठीक है, देखिए, ये बात मैं बहुत साफ तौर से कहता हूं कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है। चुनाव जीतने में गुड गवर्नेंस के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। आपकी पार्टी का सांगठनिक ढांचा, विरोधी पार्टी की कमजोरियां, यानी अगर आप बार बार चुनाव जीत रहे हैं, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि आपकी पॉलिटिक्स सही है। आपकी पॉलिटिक्स गलत हो सकती है, फिर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ऐसे हैं कि उनमें आप चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव जीतने को किसी भी दल की राजनीति के सही होने का अनिवार्य परिणाम नहीं मानता।
पर क्या काम को इनाम नहीं दिया जा रहा है? क्या पिछले 3-4 साल में ये बदलाव? एंटी इनकम्बेंसी तो शब्द ही अब हमारी चर्चाओं से निकल गया। एंटी इनकम्बेंसी, एक मिनट विवेक जी, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, लेकिन वो जाहिर है कि अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हैं, अगर आप इस सूझ को लोगों तक ले जा पा रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपका विपक्ष, इन दिस केस कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, वो कमजोर है, उसमें आपस में झगड़े झंझट है, तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल श्रवण जी, ये जो पूरी बात कही जा रही है, हालांकि आपको कहना अभी भी कांटे की टक्कर, और आपका जो मंतव्य मैं निकाल रहा हूं, कहीं वहां भी उलटफेर हो सकता है। आपने झीरम घाटी का जिक्र किया, लेकिन रमन सिंह की पहचान एक ऐसे नेतृत्व की जिनकी छवि काफी हद तक बेदाग है, पीडीएस का सिस्टम बहुत अच्छा लागू किया है और एक्सेसिबिलिटी है। क्या आपकी नजर में क्या चीजें हैं जो उनके खिलाफ जा रही है, या उनके पक्ष में, या कांग्रेस के पक्ष में? श्रवण जी, मेरा सवाल आपसे है। जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल ये क्या के पक्ष में और उनके खिलाफ जो आप पूछ रहे हैं, देखिए इसमें छत्तीसगढ़ का मामला है और मध्य प्रदेश का भी ऐसे ही कुछ मामला है कि स्कूल भी ठीक है, हेडमास्टर भी ठीक है, प्लस क्लास टीचर ठीक नहीं है जी। तो ये वहां लोकल लेवल पर विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ जी जो आक्रोश है, वो ये इसमें मोदी का मामला कुछ नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश भी हो या छत्तीसगढ़ भी हो, मोदी को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर मोदी का प्रभाव होता जी तो पूरा का पूरा हवा एकदम तूफान में बदल जाती और सीटों के आकलन एकदम उल्टे हो जाते। अगर आप मोदी की यात्रा के बाद भी कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं और एज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा, उसको ओवर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो काम कर रहे हैं। जो इन्होंने राकेश जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की विशेषताएं बताई, वो अपनी उनकी बात ठीक है, अपनी जगह ठीक है जी। यह मुद्दा यह है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उससे घबराना क्यों है? अगर वो राजस्थान में तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और दिल्ली में भी एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर शीला दीक्षित ने 15 साल ठीक से काम किया तो वहां क्यों एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, और रमन सिंह ने 10 साल अच्छा काम किया है तो वहां क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए? वो तो सरकार के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा ना सर जी। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही होगी तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी? अगर खराब काम कर रही होगी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। ये अच्छा काम और खराब काम जो है, ये स्थानीय लेवल पर लोगों की संतुष्टि कितनी है, लोग कितना मानते हैं, उसको लेकर है। हम लोगों के आकलन से नहीं, जो वहां स्थिति है उसको लेकर हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर्स इस समय इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, बस्तर की 12 सीटों का जैसे मामला है जी। अब बस्तर की 12 सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी जी पहले, है ना, पिछले चुनाव में। अब अगर इस बार 5 सीटें या 4 सीटें भी कांग्रेस के पास चली जाती हैं तो छत्तीसगढ़ का पूरा मामला बदल जाएगा। जहां जी बिल्कुल समझ पूरा का पूरा झीरम घाटी का मामला हुआ आपके कहने का मतलब ये कि बस्तर काफी कुछ डिसाइड कर सकता है।